हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और इस दिशा में शिव पुराण के सृष्टि खंड के 3 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि श्रीमती का वर्णन करने के लिए नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें वो हरि के समान मुख प्रदान करें। भगवान श्री विष्णु उन्हें हरि का मुख अर्थात वानर का मुख प्रदान करते हैं और स्वयंवर में भेज देते हैं। स्वयंवर में जाकर जब श्रीमती उनका वर्ण नहीं करती और स्वयं भगवान श्री विष्णु का ही वर्ण करती है, इस पर नारद जी क्रोधित हो उठते हैं और रुद्रगणों को श्राप देते हैं। आगे क्या घटना घटित हुई, क्रोधित हुए नारद जी कहाँ गए, इन सब की चर्चा आज के अध्याय 4 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए आज के अध्याय 4 का अध्ययन करना शुरू करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का चौथा अध्याय है नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके, क्योंकि वो भगवान शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने रुद्रगणों को शाप तो दे दिया, लेकिन अभी वो मोह निद्रा से बाहर नहीं आ सके थे। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने भगवान श्री विष्णु से हरि का मुख मांगा था, अर्थात उन्हीं का मुख मांगा था, परंतु भगवान श्री विष्णु ने उन्हें हरि अर्थात वानर का रूप दे दिया। अब वे विष्णु लोक को जाते हैं और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए कहते हैं, उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन व्यंग्य सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। हे विष्णुदेव, कपट पूर्वक चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूपी वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था। आज तक तुम्हारा पाला किसी शक्तिशाली या मुझ जैसे तेजस्वी पुरुष से नहीं पड़ा था। ऐसा कहते हुए नारद आगे कहते हैं, इसलिए ही आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। तुमने जो मेरे साथ किया उसका तुम्हें पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। वह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, अर्थात मुझे जैसा रूप दिया था, उसी रूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के तुम्हारे समान ही तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान श्री विष्णु शंभु की माया से परिचित थे। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया और उस माया के
तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया, उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा अचरज हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की और तदनंतर ये जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या और कौन सा प्रायश्चित करूं, क्या उपाय करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, और इससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है और वे निर्गुण और निराकार हैं। वे निर्विकार और निर्गुण हैं। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार विचरते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। हे नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक, सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान करो, अर्थात भगवान शंकर के नाम का स्मरण करो, उनके सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। देखिए, यहाँ महादेव के सहस्र नाम स्तोत्र की कितनी महिमा बताई गई है कि भगवान श्री विष्णु ने नारद मुनि को भी शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने का ही उपदेश किया। हे मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। हे नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। ये सत्य है, सत्य है, सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए कहा गया है, शिवेति नाम दावार निर्महापातक पर्वता भस्मी भवन्त्यानायासात सत्यम सत्यम न संशय। अर्थात इसमें कोई संशय नहीं कि महादेव का नाम लेने से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप धुल जाते हैं। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। और इसीलिए कहा गया
शिवनाम तरीं प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ते संसारमूलपापानि तेषां नश्यन्त्य संशयम् संसारमूलभूतानां पातकानां महामुने शिवनाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो, कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरण अरविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। शिव के तीर्थों का विचरण करो, वहां ध्यान करो, दर्शन करो। हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन अर्थात काशी को जाओ। काशी को शिव पुराण में आनंद वन कहा गया है। यह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प अर्थात संशय रहित हो जाओगे। हे नारद जी, तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं रहेगी और इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए और वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। सृष्टि खंड के चौथे अध्याय का यहाँ समापन होता है। मुझे आशा है आप लोगों को कथा सुनने में बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही आगे की कथा सुनने के लिए, आगे का अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। इसी भावना के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।